अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेस्ट फॉर पाकिस्तान के चैनल से खुशामदीद। आप जो है ये वीडियो देख रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी वीडियोस जो है वो आने वाली हैं आगे मज़ीद इस जो है वो चैनल के हवाले से। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं जी पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है इस वक्त, जो मुल्क इस वक्त माशी बहरान का शिकार है, इसकी बुनियादी वजूहात कौन सी हैं। ठीक है नाज़रीन, आप जानते हैं जैसे कि जो पाकिस्तान है वो शुरू से ही, हम जब भी यहाँ पे पले बढ़े हैं तो हमने ये सुना है कि कर्ज़ लिए जा रहे हैं। ठीक है, और इस तरह की करप्शंस हैं। ठीक है, हर कोई हकीकत है। ठीक है, पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर, विजनरी लीडर जो है ना, वो आज तक नहीं मिला जिसने जो मुल्की जो है ना सतह पे है जो है ना वो सोचा हो कि जो मुल्क का सोचा हो और अपनी जेब ना भरी हो। तो इस वजह से पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पहला तो कसूर उसका है कि उसने मुल्क के अंदर ऐसे हालात जो है ना वो साजगार नहीं बनाए। अभी मुशर्रफ साहब का दौर था तो उन्होंने सरकार सोचा कि हमें पैसे मिल जाएंगे और अमेरिका की जंग में कूद जाते हैं। अमेरिका की जंग में जब आप कूदे हैं तो उसके बाद आप देखें कि आपके मुल्क के अंदर कितनी जो है ना वो बदअमनी पैदा हुई है। ठीक है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनको एक किस्म की सिक्योरिटी मुल्क के अंदर चाहिए, मुल्क के अंदर अमन व अमान चाहिए। कोई इन्वेस्टर है वो यहाँ पे कारोबार कर रहा है, अफ़गानिस्तान में कौन कारोबार करेगा जाके? वहाँ पे जंग थी, किसी ने कारोबार नहीं किया वहाँ पे जाके। इसी तरह पाकिस्तान में भी तकरीबन हाफ जंग थी अफ़गानिस्तान का। आप पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है तो आधी जंग तो पाकिस्तान में थी, जिसमें जो है ना तरह तरह के बम धमाके हो रहे थे, बेशुमार तरह की जो है ना वो आपको पता है कि लोग मर रहे थे, जिसकी वजह से एक जो क्या नाम बदअमनी फैली हुई थी। बदअमनी की वजह से ये सारे हालात जो है ना वो उस तरफ गए कि न्यू जो इन्वेस्टर हैं वो नहीं आए पाकिस्तान में, उन्होंने कोई इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक है, पैसे तो मिल गए हैं सबको। ठीक है, अपनी जेबें भर ली हैं सब ने, जो भी अमेरिकन यूएस जो वार हुई है उन्होंने जितने देने थे इनको दे दिए। ठीक है, उन्होंने अपने जेबें भर ली हैं। उसका असर क्या हुआ मुल्क के ऊपर? मुल्क की जो मैशियत है वो उठ नहीं सकी। कोई नई कंपनी जो है ना वो उन्होंने इवन के अपना काम यहाँ पे बढ़ाने के बजाय क्लोज़ कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर जो है ना वो महंगाई हो रही है। और दूसरा, कोई लीडर ऐसा नहीं है जिसका विजन हो मुल्क के लिए कि मैं एक ऐसा, यानी कि मुल्क के अंदर एक निज़ाम लाऊँ, मैं माशियत का सोशल या दूसरा फाइनेंशियल एक ऐसा निज़ाम लाऊँ कि जिसकी वजह से मुल्क जो है ना एक किस्म की तरक्की की राह पे गामज़न हो। अब मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। इम्पोर्ट जब आप करते हैं ना कोई चीज़, आप जो है ना पैसा बाहर बेचते हैं, कंपनी को जो है ना वो देते हैं, बैरून मुल्क आप जो है ना पैसे देते हैं तो चीज़ें आपकी यहाँ पे आके फ़रोख्त होती हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये जहन है, ये माइंड सेट है पूरा। यहाँ के अमीर लोगों का भी ये माइंड सेट है कि बाहर से जो चीज़ आएगी उसकी हमने चीज़ यहाँ पे बनानी है, चीज़ बना के हमने अपने ही पाकिस्तान वालों को ये चीज़ सेल करनी है और उससे अपनी जेबें भरनी है। बात तो ठीक है, ऐसे होना है कि आम आम बंदे को कोई चीज़ ज़रूरत होगी तो उसने कोई चीज़ मंगवानी है तो वो बाहर से मंगवाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ अगर उसको पाकिस्तान से मिल जाए तो यहाँ पे चलो कोई फैक्ट्री लग जाएगी तो इस तरह हो जाएगा। लेकिन ये सब लोगों का यही माइंडसेट बन गया, अपने लोगों से पैसे कमाने का चक्कर। जब आप खुद एक चीज़ बना रहे हैं और इधर पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि आपने ज़्यादा प्रॉफिट उसमें रखा अपना। ठीक है, मुल्क के अंदर वो चीज़ों की प्राइसेस ऊपर गई। ठीक है, ऊपर जाने की वजह से आम बंदे को ये प्रॉब्लम आई कि उसकी अफोर्डेबिलिटी से ये चीज़ें बाहर चली गई। ठीक है, अब जिस तरह घी की बात कर लें, चीनी की बात कर लें, अब बाहर से इसकी टेक्नोलॉजी मंगवाते हैं, मशीन्स वगैरह लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गन्ना तो ये इधर पैदा होता है पाकिस्तान में, या वहाँ से चीनी बनती है। लेकिन आपने क्या शो किया कि हमारे पेट्रोल की प्राइसेस आई हैं, हमारी ये प्राइसेस आई हैं, हमारी ये प्राइसेस आई हैं, जिसकी वजह से आपने उसका रेट जो है ना वो जो चीनी का रेट है वो आपने बहुत हाई दिया। ठीक है, अपनी मर्ज़ी अपनी मनमानी की आपने और आपने वो अपनी जेबें भर ली। अब गरीब आदमी के लिए चीनी लेना मुश्किल हो गया, घी लेना मुश्किल हो गया। ठीक है, इस तरह की हर तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें सब ने आपने खुद जो है ना वो जो माफिया यहाँ पे काम कर रहा है जो है ना वो हर तरह की यूनियंस बनी हुई हैं। कोई गोल्ड जो यूनियन बनी हुई है, कोई मुर्गियों की यूनियन बनी हुई है। ठीक है, इस तरह की बेशुमार हर तरह की जो मतलब फील्ड है, कोई टमाटर यूनियन भी होगी। ठीक है, प्याज यूनियन भी कोई होगी बनी हुई, जो प्राइस सेट करते हैं मुल्क के लिए और अपना उसमें वो प्रॉफिट देखते हैं। अब फ़र्ज़ किया कि मुर्गियों को जो है ना जिसके
जो है ना बहुत ज़्यादा फार्म्स वगैरह होंगे, वो किसी चैम्बर में बंधा होगा वो बंदा, ठीक है। वो बंदा वहाँ पे जो है ना वो अपनी एक प्राइस सोचेगा जी कि फ़र्ज़ किया उसको 300 रुपया या 200 रुपया आज के दौर में, उसको अगर एक मुर्गी जो है ना वो फ़ी किलो गोश्त तैयार अगर उसको मिल रहा है, उसमें फ़ायदा उसको भी, ठीक है, उसमें भी फ़ायदा उसको 200 रुपये किलो में भी मुर्गी पालने में और इस तरह आगे करने में। तो उसके बावजूद उसने 600 रुपया आप रेट लगाया हुआ है, क्या जी कि 400 रुपया आएगा मेरे पास 1 किलो के हिसाब से, ठीक है। ये रेट मैं पूरे पाकिस्तान में लगवाता हूँ। अब जो इधर बंदा है जो हमारे घर के पास है, जिसने कोई फार्म वगैरह बनाया हुआ है इसका बड़ा, अब वो क्या, उसका भी दिल खुश हो गया कि वो 600 रुपया उसने सेट कर दिया, मेरा भी काम बन गया जनाब। हर बंदा देखें अपनी ज़ाती जेब के चक्कर में है। अब जो अमीर आदमी है, अब उनके पास पैसा तो आ गया, लोगों से कमा के, पाकिस्तानियों से कमा के पैसा तो आ गया उनके पास, लेकिन अब अमीर आदमी से ये गिला है कि अब अगर आप अमीर हैं तो आप मुल्क की एक्सपोर्ट्स में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते। आपने जो पैसे अपने बैंक में करोड़ों रुपए रख दिए हैं, ठीक है, और आप हिम्मत करके आप अपनी मर्दानगी दिखा के तो चीज़ें ऐसी क्यों नहीं बनाते जो कि बाहर जाएँ, जो एक्सपोर्ट में इजाफा हो मुल्क का, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट्री लगाएं, ऐसी फैक्ट्री लगाएं जिससे आप एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है। एक्सपोर्ट करने से तो जो मुल्क होता है ना, एक्सपोर्ट की वजह से चलता है। इंडियन की 505 जो है ना वो बिलियन डॉलर की जो है ना वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, हमारी 5 अरब डॉलर की है, ठीक है। क्या है हम, ठीक है। इसके अलावा आप चाइना देख लें, चाइना ने चीज़ें जो है ना वो वहाँ से बना के बाहर भेजना शुरू कर दी। सी पैक क्या है, सी पैक एक वो चाइना ने सोचा जी कि हमने वहाँ से इतनी दूर चीज़ें जो है ना वो ग्वादर के रास्ते बेचते हैं और वहाँ से ट्रेवलिंग चार्जेस वगैरह फैक्ट्रियाँ हम पाकिस्तान में लगाते हैं, यहाँ से चीज़ें बना के जब अगर पाकिस्तान को ज़रूरत है तो पाकिस्तान में देते हैं, बाहर ज़रूरत है तो बाहर भिजवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लेबर सस्ती हर मामलात के लिहाज से। अब क्या है, जो पाकिस्तान के इन्वेस्टर है, जो अमीर लोग हैं, वो तो बैठ गए ना, उनको बस ये फ़ायदा हुआ कि उनकी ज़मीन के पास से जनाब रोड गुजर रही है सी पैक वाली, लेकिन बड़ा किसी ने नहीं सोचा, ठीक है। हम खुद अपनी यहाँ पे इंडस्ट्री को ग्रो करें, हम ये सोचें कि हम अपनी इंडस्ट्री एक लगाएं, वो किसी ने नहीं सोचा, ठीक है। ये सारी बातें ऐसी हैं कि इनको प्रैक्टिकली सॉल्व होना चाहिए। एक विजनरी लीडर की ज़रूरत है, ठीक है, जिसने इस चीज़ को लेना है, ठीक है। हमारे सियासतदान जितने भी हैं सारे सियासत में इतने जो है ना गुम हो चुके हैं कि उनको बस अपनी सियासत के अलावा और मुल्की जो है ना वो हालात का कुछ जो है वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। मुल्क को एक इंडस्ट्री की ज़रूरत है, मुल्क को एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत है ताकि मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगे और जो बेरोज़गार अफराद हैं उनको रोज़गार मिले यहाँ पे पाकिस्तान में, और वो जो चीज़ें जो बनाएं वो बाहर इतनी स्टैंडर्ड की बनाएं कि बाहर एक्सपोर्ट हों वो चीज़ें, ठीक है। जैसा मैं पढ़ रहा था कि फ़िलिपाइन को हम जो है ना वो गोश्त वगैरह यहाँ से सप्लाई करते हैं पाकिस्तान में, तो जो लोग यहाँ पे जो है ना वो मुर्गियाँ पाल रहे हैं, ठीक है, जो लोग वहाँ यहाँ पे जो है ना वो आपको पता है बेशुमार एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, लेकिन इंटरनेशनल लेवल की तो नहीं है ना। इंटरनेशनल लेवल का जिस तरह कंपटीशन है उस लिहाज से तो नहीं है। बेशुमार ऐसी फील्ड हैं जिसमें हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं। हमारी एग्रीकल्चर है, ठीक है, 70% पाकिस्तान की एग्रीकल्चर है, क्यों नहीं कोई तवज्जो देता है इसके ऊपर, ठीक है। ये स्मगलिंग क्यों होती है, क्यों जो है ना वो सस्ते दामों में चीज़ें बिक के तो जनाब सब बाहर चली जाती हैं, कभी ईरान जाती हैं, कभी अफ़गानिस्तान जाती हैं, क्यों नहीं आलमी मंडी में हम चीज़ें बेचते, ठीक है। ये चीज़ें ये माफिया वगैरह इनको देखना होगा कि मुल्क जो या तो माफिया को काबू करें या माफिया का दिल इस कदर हो जाए कि मुल्क के लिए कुछ सोचें। ये तो हो नहीं सकता कि उनका दिल इस तरह हो जाए। माफिया के ऊपर पकड़ लाजमी है। जो ये चीज़ों को ख़राब कर रहे होते हैं ना माशी तौर पर, उनको अपनी जेबें भरनी होती हैं बस, ठीक है। एक फैक्ट्री का एक ऑनर है, उसकी जेब भर गई, बाकी क्या मसला है, बाकी उसके वर्कर उसके बाकी जो मामलात हैं उसको क्या मसला है, ठीक है। तो हर कोई अपना सोचता है। ये ऐसा दौर है, आप देखें बाहर कितने कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान के अलावा देखें 200 कंट्री और भी हैं, ठीक है। वहाँ पे किस कदर अच्छे तरीके से जो है ना वो चीज़ें मैनेज हो रही हैं। हम जो भी अमीर मुल्क देखते हैं ना, तो वो उन लोगों ने मेहनतें की हुई हैं, उन्होंने बड़ा सिंसियर होकर मुल्क के साथ चले हैं, उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट में इजाफे किए हैं, ठीक है। इंपोर्ट्स कम किए हैं, अपनी एक्सपोर्ट ज़्यादा किए हैं ताकि उनको रोज़गार जो है ना वो अपनी जो उनकी जनरेशन है उनको रोज़गार मिल सके और बाहर जो है ना वो चीज़ें बेच सकें ताकि उससे वो जो ज़र मुबादला है वो मुल्क में आ सके। एक्सपोर्ट करने से आपके पैसे आपके मुल्क में आते हैं तो मुल्क एक स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। हमने क्या करना है जी, जो भी हुकूमत आती है कर्ज़े पे चढ़ जाती है जी। एक एक जो है ना वो आपको एक किस्त मिलती है, आपके 5-6 महीने गुजर जाते हैं सही करके। अभी भी जो IMF की
के साथ जो डीलिंग हो रही है, ये क्या चक्कर है? सिर्फ चीज़ें इसलिए बढ़ाई जा रही हैं कि फ़र्ज़ के मैं एक बंदे को कर्ज़ देता हूँ, मैंने वो कर्ज़ उसको दिया है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उसकी आगे जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है। एक आदमी को मैंने 80,000 रुपया जो है ना वो मैंने कर्ज़ दे दिया है, उसकी तनख्वाह 40,000 रुपये है, तो वो कैसे मेरा कर्ज़ वापस करेगा? जबकि उसके खर्चे जो है ना वो 40,000 है, तो कैसे वापस करेगा? IMF ये कर रहा है बेसिकली, इसलिए शराइत आयद कर रहा है कि ये वहाँ से लेंगे पैसे तो हमें वापस करेंगे, वरना ये डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। तो IMF तो अपनी सेफ्टी कर रहा है, कि हमने इतने अरब डॉलर इनको देने हैं, तो इन्होंने हमें वापस भी करने हैं। अब ये लोग जो है ना, ये उल्लू के पट्टे, ये जितने भी हैं, ये सारे क्या करते हैं, ये उस पैसे को लेंगे, अपने जो हुकूमती मामलात हैं उनमें ख़र्च करेंगे, और हुकूमती मामलात में ख़र्च करके वो क्या कहेंगे, अल्लाह वेली। मतलब कि आगे मज़ीद कोई इंडस्ट्री लगे, कोई चीज़ें बेहतर हों, कोई इस तरह की हो, तो फिर भी मतलब कि उधार किसी काम का है, वरना आपने सूद भी देना है, वो चाहे वो अगली हुकूमत पे आ जाएगा जी। ठीक है, रोज़ बरोज़ इसी तरह कर्ज़ों में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के डॉलर की रेट एक अलग से जो है वो अपनी उड़ान है, कितने यहाँ पे माशतदान हैं, ठीक है, कितने जो है ना वो फाइनेंस के रिलेटेड बंदे हैं, कोई एक को भी समझ आ रही है क्या हो रहा है मुल्क के साथ? नहीं। इसी वजह से कि ये जो ऐसा माफिया बैठा हुआ है, तो इसने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया ऑलरेडी, और ये कर्ज़े पे कर्ज़ा लेके मुल्क को जो है ना वो उसके हाथ में कशकोल दे दिया है, ताकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाना जाता है कि ये कर्ज़ लेने वाला मुल्क है। इंडियन मीडिया किस तरह ट्रोलिंग कर रहा होता है पाकिस्तान की, कि जनाब अब ये डिफ़ॉल्ट होने वाला है, अभी ये होने वाला है, अभी वो होने वाला है। ये किस वजह से है? ये हमारे सियासतदानों की नाअहली की वजह से। तो मेरी जो है ना वो सारे जो भी अमीर आदमी कोई साहब इस्तात इस चीज़ को सुन रहे हैं, तो वो हिम्मत करें ज़रा, अपनी जो है वो मर्दानगी दिखाएं, और ज़रा करें ना, इंडस्ट्री शुरू करें ऐसी कि जो एक्सपोर्ट की तरफ जाए मामला। एक्सपोर्ट करें अपने लोगों को, आप चीज़ें बेच के, तो आप उनसे जेबें भरेंगे, अकाउंट्स भरेंगे, तो क्या फ़ायदा होगा उसका? आपकी ज़ात के हद तक फ़ायदा है, मुल्क के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। अगर मज़ीद इस तरह की वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। ये बेसिकली एक शऊर है कि आवाम के लिए, कि ये वो चीज़ सोचेंगे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है बेसिकली, और इसका सलूशन क्या है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।